जब मजदूर जानवरों की टांगे उठा रहे थे, फ्रैंक ने चालाकी से उनकी जेबों में कुछ पैसे डाल दिए, इनाम की रकम खुद रख ली और सुपरवाइजर को भी कुछ दे दिया। फिर वो गोदाम में गया, पहले से रखी टांगों के लेबल फाड़ दिए और अपनी चोरी की हुई टांगे उनमें मिलाकर रख दी। दूसरी डिलीवरी के समय उसने मालिक की मोहर अपनी आस्तीन में छिपाने का नाटक किया। रास्ते में कुछ टांगे बेच दी और बाकी दोबारा सील कर दी। वो यही तरीका बार बार अपनाता रहा। फ्रैंक ने अपनी तीसरी बेटी के जन्म तक लगभग 8 साल तक चोरी की। पैसे बढ़ने के साथ उसकी लालच भी बढ़ती गई। अब तो वो खाली ट्रक लेकर पहुंचता और अनजान बनने का नाटक करता। उसे अपने अपराध की गंभीरता का एहसास ही नहीं था। आखिर मालिक ने उस पर केस कर दिया, लेकिन अदालत में उसके वकील बिल बेफलिनो ने किसी तरह केस पलट दिया और फ्रैंक बच गया। फ्रैंक को समझ नहीं आया कि उसे बचाया क्यों गया। बाद में जब वकील उसे बार में उसके चचेरे भाई रसेल बेफलिनो से मिलवाने ले गया, तब उसे असली वजह समझ आई। वकील ने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि फ्रैंक ने अपने साथियों के नाम नहीं बताए थे। फ्रैंक की यही वफादारी उसे रसेल तक ले गई, जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। रसेल दिखने में तो पर्दे की दुकान का मालिक था, लेकिन असल में वो एक बड़ा माफिया बॉस था। वो बड़े बड़े लोगों से जुड़ा था और हर जगह उसका असर था। अगर किसी को जज को रिश्वत देनी होती तो पहले रसेल से पूछता। अगर किसी को नौकरी से हटाना होता तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती। वो सबका गॉडफादर जैसा था। रसेल को किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उस पर भरोसा करे, जो उसके लिए गंदा काम करे और कभी उसे धोखा न दे। फ्रैंक बिल्कुल वैसा ही था। वो इटालियन भाषा बोलता था और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ चुका था। युद्ध के 4 सालों ने उसे सख्त आज्ञाकारी और निर्दयी बना दिया था, ठीक वैसा जैसा रसेल चाहता था। रसेल ने फ्रैंक को अपने साथ काम पर रखा। शुरुआत में कर्ज वसूली का काम। फ्रैंक अपने युद्ध के अनुभव की वजह से हिंसा से नहीं डरता था, इसलिए उसने जल्द ही रसेल का भरोसा जीत लिया। रसेल इतना खुश हुआ कि उसने फ्रैंक को अपनी बेटी की शादी में बुलाया। अब फ्रैंक ताकतवर लोगों के बीच पहचाना जाने लगा, लेकिन बच्चों की बढ़ती जरूरतों के साथ उसे ज्यादा पैसे की चाह हुई। उसने अपने दम पर भी काम करने शुरू कर दिए। एक लॉन्ड्री मालिक ने उसे अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए $10,000 दिए। फ्रैंक ने तैयारी की, पर रसेल के लोगों ने समय रहते उसे रोक लिया, क्योंकि जिसे वो उड़ाने जा रहा था वो रसेल का ही आदमी था। गलती की भरपाई के लिए फ्रैंक ने अपने पुराने मालिक की हत्या कर दी और बंदूक नदी में फेंक दी।